कीमत तो खूब बढ़ गई खेतों के धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। और मतलब परस्त लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। हारे ये जहां जहां गए वहां वहां अब हारे हैं, और अब जहां जहां जाएंगे वहां वहां और हारेंगे। बन सकते हैं गरीबों के आगे उन्होंने दीवार चुना दिया, ये सबको पता है, पूरा मीडिया बोलती है, पूरा दुनिया बोलता है, पूरा दुनिया जानता है इस चीज को। मोदी जी जो है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया में इतना अच्छा एक्टर तो मैंने नहीं देखा। खाके वतन से मुझको अकीदत है दोस्तों, हिंदुस्तान की दिल में मोहब्बत है दोस्तों, और ये इत्तेहाद मुल्कों की कुव्वत है। ये इत्तेहाद मुल्कों की कुव्वत है दोस्तों। भारत को एकता की जरूरत है दोस्तों। एकता की महुआ जब उठी बोलने के लिए, एक ज्यादा से ज्यादा 6 सेकंड के अंदर उठ के प्रधानमंत्री निकल गए बाहर। नहीं, मोदी जी हकीकत में पूरा हिंदू समाज के ठेकेदार नहीं है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी हमारी रिंग रोड मार्केट में। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से सदन में विपक्ष सत्ता पक्ष एक दूसरे पर शब्दों के वार कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं, तो वही राहुल गांधी के भाषण लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। पर वही नरेंद्र मोदी ने 2 मिनट के लिए अपनी सीट से खड़े होकर बोला कि ये कह रहे हैं कि हिंदू समाज हिंसक है, उसमें सभी हिंदू समाज को जोड़ दिया गया है। पर अब लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पूरे हिंदू समाज को उसमें घेर रहे हैं कहीं ना कहीं, और भाजपा पार्टी लगातार ये कह रही है कि राहुल गांधी ने अपने इस हिंदू समाज वाले भाषण से हिंदू समाज के लोगों को ठेस पहुंचाई, जिससे कि हिंदू समाज काफी आहत हुआ है। सीधा यहाँ पर देखिए आम जनता से जुड़ेंगे। आम जनता राहुल गांधी के भाषण को किस तरीके से देख रही है, हालांकि उनके भाषण के कुछ हिस्से हटा दिए गए हैं सदन से। क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी के जिस भाषण के कुछ हिस्से हटा भी दिए गए हैं, और उन्होंने कहा कि पूरा हिंदू समाज नरेंद्र मोदी नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, पर वही मोदी जी ने पूरे हिंदू समाज को मान लिया। नहीं, मोदी जी हकीकत में पूरा हिंदू समाज के ठेकेदार नहीं है। ये बात सच है। आरएसएस पूरे हिंदू समाज की ठेकेदार नहीं है। आप भी हिंदू, आप सेकुलर हो, आप एक मुसलमान से बात कर रहे हो तो आप सेकुलर हो। और आरएसएस और बीजेपी जो है और मोदी जी की जो पॉलिसी है वो सिर्फ वर्गलाने की है, लोगों के अंदर बंटवारा करने की है, लोगों को जोड़ने की नहीं है। और राहुल जी ने खाली हिंदू समाज के बारे में नहीं बोला है, राहुल जी ने वहां पे मुसलमानों की भी बात की, ईसाइयों की भी बात की, और पंजाबियों की सरदार लोगों की भी बात की है। उन्होंने कहाँ गलत बोला है? उन्होंने बोला कोई मजहब ये नहीं बोलता है कि तुम किसी को डराओ या किसी से डरो। उन्होंने सच बात किया है। राहुल जी की इन बातों से देश की जनता सहमत है, और मैं खुद भी सहमत हूँ। पर सदन से अब राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्से हटा दिए गए हैं, तो अब इनके हाथ में पावर है। पावर का दुरुपयोग तो आप जानते हो, ईडी सीबीआई ये सब कर रही है। ये ऐसे करेंगे, ये तो सदन की मामूली सी बात है। उनका माइक बंद कर देते हैं। उसका रिमोट कंट्रोल ओम बिरला जी के हाथ में थोड़ी है, वो बोल भी चुके हैं। ओम बिरला जी के हाथ में नहीं है, मगर किसी ना किसी के तो हाथ में है जो बंद कर देते हैं। टेक्निकल इशू हो सकता है ना। टेक्निकल इश्यू जब राहुल जी बोलेंगे जब ही होगा, और दूसरे लोग बोलेंगे जब नहीं होगा। आपको बताऊं, वो कलकत्ता की महुआ जब उठी बोलने के लिए, एक ज्यादा से ज्यादा 6 सेकंड के अंदर उठ के प्रधानमंत्री निकल गए बाहर। अच्छा, आपने देखा होगा टीवी पे। बिल्कुल देखा, जिसमें विपक्ष लगातार उन्हें घेर रहा है। जबकि उसके इधर जाके 2 मर्तबा उसको हराने के लिए मेहनत किए। और महुआ ने क्या गलत बोला? महुआ ने भी यही बोला कि देश को जोड़ने की बात करो, देश को तोड़ने की नहीं। ये मुल्क हमारा है, हमारी जागीर है। खाके वतन से मुझको अकीदत है दोस्तों, हिंदुस्तान की दिल में मोहब्बत है दोस्तों, और ये इत्तेहाद मुल्कों की कुव्वत है। ये इत्तेहाद मुल्कों की कुव्वत है दोस्तों। भारत को एकता की जरूरत है दोस्तों। तो एकता और अखंडता की तो बात करते हैं मोदी जी करते हैं, फिर वहां पे जाके लोगों को तकलीफ भी दे देते हैं। कैसी तकलीफ है? आप देख लो, जहां बीजेपी के लोग अहमदाबाद में जाके कांग्रेस कार्यालय तोड़ रहे हैं, आपने देखा होगा, तोड़ रहे हैं। तो ये एकता की बात है? तो वो तो दोनों तरफ से चल रही है ना। नहीं, आपको मालूम नहीं है। फिर दोनों तरफ से जो लोग सेकुलर जहन रखने वाले हैं वो लोग किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, जो कट्टरपंथी है वो तकलीफ देते हैं। ओबामा के
राष्ट्रपति अमेरिका के थे ओबामा, वो आए थे अहमदाबाद, तो गरीबों के झोपड़ी के आगे दीवार लगा दिया गया था, पर्दे पर्दे लगा दिए गए थे ताकि उनकी झोपड़ी और उनके टूटे हुए घर सामने दिखाई ना दे। बताइए आप इसमें क्या कह सकते हैं? हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? हम कहाँ जाएं? हम गरीब हैं, हमारा किस्मत में लिखा है क्या हम गरीब बन करके यहाँ पर? गरीबों के मसीहा बोलते हैं मोदी जी को। कैसे बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं? गरीबों के आगे उन्होंने दीवार चुना दिया, ये सबको पता है, पूरा मीडिया बोलती है, पूरा दुनिया बोलता है, पूरा दुनिया जानता है इस चीज को। अगर गरीबों के मसीहा हैं तो गरीबों ने अयोध्या में उनको वोट क्यों नहीं दिया? उनकी पार्टी को वोट क्यों नहीं दिया? और ये प्रभु राम से बड़े, आपको याद होगा कि राहुल जी ने बोला कि ये ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्टेड है। अरे इतना भी मत झूठ बोलो, ईश्वर सबके दिल में है, खाली तुम अकेले नहीं कनेक्ट हो, आप भी उतने ही करीब हो ईश्वर के जितना मैं हूँ। पर मोदी जी कह रहे हैं कि झूठ मुंह तो अब कांग्रेस वालों के लग गया है, ये झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। देखिए मोदी जी जो है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया में इतना अच्छा एक्टर तो मैंने नहीं देखा। अच्छा एक्टर है मोदी जी? मोदी जी एक्टर हैं, प्रधानमंत्री नहीं है? प्रधानमंत्री हैं मगर एक अच्छे एक्टर भी हैं। अच्छा कैसे? क्योंकि वो जहाँ जाते हैं माँ गंगा ने बुलाया है, दूसरी जगह महाराष्ट्र में जाएंगे बोलेंगे महाराष्ट्र की भूमि मेरी है, पंजाब में जाएंगे बोले पंजाब से मेरा वास्ता है। भाई मणिपुर से इनका वास्ता क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ पे गरीब माँ बहनों के साथ जो जुल्म हुआ वहाँ राज्यसभा में लगातार बोले मणिपुर पर, तो विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया सदन से, राज्यसभा से। क्या बोले हैं वो? अरे कुछ बोले नहीं, विपक्ष ने इसलिए वॉकआउट किया, जो काम की बात है वो करते ही नहीं है। नहीं विपक्ष चाहता था ना मणिपुर पे बोले, तो बोल तो रहे हैं प्रधानमंत्री। कहाँ बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप बताइए? क्या बोल? हिम्मत नहीं है विपक्ष वाले में सुनने की। अब मुझे भाषण दे रहे हैं तो भाग रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी अब जब फेल हो गए, हर जगह जा जाके जहाँ गए वहाँ इनकी सीटें हारी है। महाराष्ट्र के अंदर भिवंडी लोकसभा और कल्याण लोकसभा में आए, भिवंडी लोकसभा का 2 बार का सांसद कपिल पाटिल बुरी तरह हारा। वहाँ पे एक नया आदमी बाल्या मामा करके चुन के आया है, राष्ट्रवादी इंडिया अलायंस का राष्ट्रवादी का बाल्या मामा चुन के आया। मालेगांव लोकसभा, वहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर थे, उनके 2 बार के मिनिस्टर थे, वो भी हारे। ये जहाँ गए वहाँ अब हारे हैं, और अब जहाँ जाएंगे वहाँ और हारेंगे। अच्छा अब ये बताइए, सवाल ये उठ रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, राहुल गांधी माफी कब मांगेंगे पूरे हिंदुस्तान? काय के लिए माफी मांगेंगे राहुल जी? राहुल जी ने गलत क्या बोला है? राहुल जी ने बोला कि हिंदू धर्म किसी को बोलता नहीं है कि तुम डरो या डराओ, इस्लाम धर्म किसी को बोलता नहीं है कि तुम डरो डराओ, गुरु नानक जी ने कभी नहीं बोला कि तुम डरो या डराओ। तो राहुल जी माफी क्यों मांगे? राहुल जी ने गलत क्या बोला है? राहुल जी हक पर हैं और जनता की आवाज है, आप जैसे नौजवानों की आवाज है। अच्छा नरेंद्र मोदी कह रहे हैं बालक बुद्धि है, बालक बुद्धि कुछ ही बोल सकती है। अच्छा ये बालक हैं और वो ज्यादा काबिल है ना? क्या बोले अभी आपको, इन्होंने जो जुल्म किया पूरा देश जानता है, किसानों पे जुल्म किया। आपको क्या लगता है राहुल गांधी बालक बुद्धि हैं, बालक हैं? राहुल गांधी उनसे ज्यादा काबिल, पढ़े लिखे हर चीज में है। इनकी डिग्री बोगस साबित हो गई। जो डिग्री बताए थे अमित शाह जी ने वो बोगस साबित हुई। संजय सिंह ने उसका चैलेंज किया है। अच्छा अमित शाह ये भी मांग कर रहे हैं कि अब हमें विपक्ष वालों से बचना चाहिए, हमें थोड़ी सी सुरक्षा भी प्रदान करे, बड़े जो जिस तरीके से शब्दों के वार कर रहे हैं। शर्म आती है मुझे, फिर मुझे शर्म आती है। अगर वो होम मिनिस्टर होके देश के ऐसी बात करते हैं तो शर्म की बात है, शर्म की बात है। मोदी जी के भाषण पर क्या कहेंगे? आज राज्यसभा में जो भाषण दिए। मैं राज्यसभा का भाषण के मुझे मालूमात नहीं है, नहीं तो मैं आपको बोलता था, मैंने आज सुना नहीं। अब दूसरी बात करिए आप, और जो देश के अंदर अभी किसानों का हाल जो बुरा था, इन्होंने जो किले गाड़ दिए थे, आपको मालूम है? आप भी किसी किसान की बेटी होगी या किसी दुकानदार की बेटी होगी, कीमत तो खूब बढ़ गई खेतों के धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। और मतलब परस्त लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। विश्व गुरु बना दिया देश को। कहाँ से बनाया है आपको मालूम होना चाहिए। एक हमारा कर्जा कितना था, आज कितना है? आप पढ़े लिखे काबिल है, आप जो है अगर एंकर का काम कर रहे हैं तो इतनी काबिलियत आप में है। आप समझती हैं
कि हम कितने कर्जदार हो गए। जो 70 सालों में नहीं कर्जा हुआ था वो 10 सालों में उसका डबल टिबल हो गया। पर वही उसमें कहते हैं कि अगर कर्जा बढ़ा है तो लोगों के हित के लिए भी काम कर रहा है हमने। अरे कौन सा काम किए हैं? बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। आज चालू ट्रेन में जाने के लिए लोगों को तकलीफ हो रही है। ये गरीब जो यूपी बिहार के और उड़ीसा के, आंध्रा के, केरला के, कर्नाटक के, इधर उधर के जो लोग हैं, इनको आज ट्रेन में कितनी तकलीफ हो रही है। और सुनो, लालू जी ने ट्रेन में बढ़ोतरी की थी, लालू जी ने फायदा दिखाया, ममता बनर्जी ने फायदा दिखाया, इनके रेल मंत्री ने आज तक फायदा नहीं दिखाया सिवाय नुकसान के। क्या लग रहा है फिर आगे चल के जो एनडीए सरकार बनी है उसमें देश की हालत क्या होने वाली है? आगे चल के तो अब ये देश का हम लोगों को भुगतना है, क्योंकि आने वाली आप नई नस्ल है, हमसे ज्यादा हम तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, मगर आपको भुगतना है। आपको सोच समझ के लोगों को विचार करके कि किसको हमको वोट देना चाहिए, किसको लाना चाहिए, कौन देश के हित में काम करेगा। जो देश के हित में काम करे उसको लाना एक चाहिए। अंतिम सवाल है, छोटा सा, 2 मिनट की प्रतिक्रिया इस पे दीजिएगा। राहुल गांधी ने क्या वाकई हिंदू समाज को हिंसक कहा है? राहुल गांधी ने हिंदू समाज को नहीं कहा, किसको कहा? उनको कहा जो लोग कट्टरपंथी बन के जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं उनको कहा। उसने हिंदू समाज को नहीं, हिंदू समाज की उसने जो है बढ़ोतरी की है। हिंदू समाज को बताया कि हिंदू समाज जो है शंकर भगवान की तस्वीर लेके उन्होंने बोला कि ना किसी को डराना है ना किसी से डरना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए लगातार जिस तरीके से सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष बहसबाजी कर रहे हैं, पर देखना यही है क्योंकि राहुल गांधी पे लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें घेरा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से क्योंकि उन्होंने हिंदू समाज को हिंसक कहा है। पर यहाँ पर जनता का कहना है कि उन्हों का मतलब हिंदू समाज से, पूरे हिंदू समाज का नहीं था। वो टारगेट उन्होंने जो सत्ता पक्ष है, एनडीए सरकार है, उसको टारगेट किया था। पर देखना यही होगा क्योंकि सत्ता पक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि राहुल गांधी पूरे हिंदू समाज से माफी मांगे। क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे या अपने भाषण पर वो अडिग रहेंगे? मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।